हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों के अंदर पीएसयू स्टॉक्स के अंदर रैली जिस तरीके से देखने के लिए मिली है, उसके अंदर किसी एक शेयर्स की अगर हम चर्चा ना करें तो उस शेयर का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल शेयर्स पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है और पिछले 25-30 दिनों से इसी बात की चर्चा हो रही थी कि कितना डिविडेंड मिलेगा, स्पेशल डिविडेंड मिलेगा। बाजार को ऐसी सुगबुगाहट थी कि 50 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में डिविडेंड मिल सकता है, 50 to 70, और कंपनी ने वैसा किया ही। और जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी सेल की थी उसके बाद एक अच्छा खासा डिविडेंड हम उम्मीद कर रहे थे, और ये देखिएगा कि डिविडेंड जो आया है 58 रुपीज़। तो बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड जो है कंपनी ने जो है दिया है, और ये हम उम्मीद भी कर रहे थे कि 58 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो 60 रुपये के आसपास की बहुत ज़्यादा चर्चा थी, तो 50 से 70 के बीच में थी। कुछ लोगों को मानना था तो 100 रुपये डिविडेंड भी आ सकता है, लेकिन देखिएगा निराश नहीं किया कंपनी ने 58 रुपीज़। लेकिन ये डिविडेंड अभी नहीं मिलेगा आपको, जब एजीएम होगा कंपनी की तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड डेट आएगी उस रिकॉर्ड डेट पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 35 रुपये का एक स्पेशल डिविडेंड दिया है वन टाइम, और बाकी जो है नॉर्मल डिविडेंड। तो 58 रुपीज़ का डिविडेंड देखिएगा, आपको ये समझ लीजिएगा कि एफडी की रिटर्न से भी ज़्यादा डिविडेंड आपको मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब शेयर एक्स डिविडेंड होगा तो उतने जो शेयर्स के प्राइस हैं वो एडजस्ट हो जाया करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन डिविडेंड हम इसे मानेंगे। और अब देखते हैं रिजल्ट किस तरीके के रहे। तो देखिएगा जो रिजल्ट है, रिजल्ट में भी कंपनी ने धमाका कर रखा है। धमाका कैसे कर रखा है वो भी आप देखेंगे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने में शायद ना लगे, लेकिन जब आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। तो ईयर ऑन ईयर जो है एनालिसिस हम करते हैं तो देखिएगा ये सब फिगर्स करोड़ में है। 81,296 करोड़ की सेल थी पिछली बार, और अब देखिएगा 98, तो सीधा 17,000 करोड़ की जो सेल है वो आपको नज़र आ रही है, जो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास है, 20%। मटेरियल की कॉस्ट जो है बढ़ी नहीं है, मोर और लेस। सेल तो बढ़ गई लेकिन मटेरियल की कॉस्ट नहीं बढ़ी है। उसके अलावा देखिएगा परचेज स्टॉक इन ट्रेड, तो जो स्टॉक इन ट्रेड जो माल खरीद के बेचते हैं वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें करीबन 10% के आसपास का इजाफा है। एक्साइज ड्यूटी 12,000 की दे रहे थे सरकार को, ये वो कोविड वाला पीरियड जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन के पिछला हफ्ता, लास्ट हफ्ता था पिछले साल, और इस बार देखिएगा अफेक्टेड नहीं था। सरकार ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी दे दो भर के, तो एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 12,000 करोड़ की थी, और वो 21,873 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी इनको मिल रही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 930 करोड़ से बढ़कर 1132। एम्प्लॉयज़ को भी खुश रख रहे हैं, कोविड के चक्कर में टेंशन ना लें, सभी एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट वगैरह सब सही समय मिला है। डेट कंपनी ने घटा दिया है, तो 578 करोड़ से इंटरेस्ट घट के 477 है, इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग हो गई है। डेप्रीशिएशन जो है 938 करोड़ से 990 करोड़ से, और अदर एक्सपेंसेस 5764 से 4854 है, तो ये एक्सपेंसेस थोड़े से रिड्यूस हुए। कुल मिलाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 83,000 करोड़ से बढ़कर 95 हो गए। उसके बाद देखिएगा प्रॉफिट पिछले साल था लॉस, और अब है प्रॉफिट 5244। लेकिन अगर ये पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये केवल और केवल 15% के आसपास है, तो ये केवल 15% ग्रोथ है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भैया सारा ही प्रॉफिट है, तब तो लॉस में थे 988 करोड़। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम है। ये एक्सेप्शनल आइटम जो है आपका एक इनकम का आइटम है, तो जो अभी मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, तो वहाँ से करीबन ये 7,000 करोड़ का प्रॉफिट आपको आ गया। तो 7,000 करोड़ का प्रॉफिट जैसे ही आया आपकी ईपीएस के अंदर इजाफा आ गया। और उसका एक और बताता हूँ आपको, उसके अलावा देखिएगा यहाँ टैक्स में भी बेनिफिट है, तो डेफर टैक्स, तो टैक्स की लाइबिलिटीज़ भी बहुत कम है। तो सारी मलाई इसी क्वार्टर में आपको देखने के लिए मिलेगी। एक तो प्रॉफिट बढ़ गया, 15% का इजाफा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, करीबन 7,000 करोड़ की एक्सेप्शनल इनकम। उसके अलावा जहां टैक्स जाता करीबन 2,800 करोड़ के आसपास, वहां पर अब क्या देखिए जी टैक्स बिल्कुल 297 करोड़ है, तो 3,000 करोड़ के आसपास की सेविंग आप मान के चलिएगा मोटा मोटी टैक्स के खर्चे। तो भाई साहब प्रॉफिट आ गया ज़बरदस्त। तो सब कुछ बहुत बढ़िया। और देखिएगा पिछले क्वार्टर में 14 रुपये की पीस थी, अब क्या रही है 59 की, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कंपनी ने एक्सेप्शनली कमाया वो शेयर होल्डर को दिया भी जा रहा है, तो जो भी एक्सेप्शनली आइटम से अर्निंग आई वो शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा मिलेगा सरकार को, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी है इसमें।
तो देखिएगा जी रिफाइनरी सेल करी, उसके बाद बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट। कंपनी देखिए ऑपरेशनल फ्रंट पे भी अच्छा तो किया ही है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी काफ़ी दम आपको नजर आएगा। देखिएगा 33,000 करोड़ की इक्विटी थी, जो 54 करोड़ की इक्विटी हो गई है, यानी कि 60% कंपनी की शेयर होल्डर फंड की वेल्थ जो है वो बढ़ गई है, यानी कि वैल्यू अनलॉकिंग हो गई है रिफाइनरी बेचने से इनको। तो जो इन्होंने अपनी सब्सिडरी बेची है उसके बाद क्या प्रॉफिट इनके पास आए हैं, अब उन प्रॉफिट को देख के आप समझिएगा कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनके पास आई है। हालांकि इसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट जो है डिविडेंड के रूप में निकल जाएगा, तो जब नेक्स्ट क्वार्टर में आप कंपेयर करेंगे तो जो इस बार की ईपीएस है वो सारी आपको निकलती हुई नजर आएगी। उसके अलावा देखिएगा डेट में बड़ा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है। 20,000 करोड़ के डेट थे पिछली बार, जो अब 17,000 करोड़ के डेट है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3,000 करोड़ घटी है। इसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं वो भी 17,000 करोड़ से घटाकर 4,000 करोड़ पर ले आए हैं। तो ये काफ़ी जो है इम्प्रेसिव है, यानी कि बैलेंस शीट को भी लीवरेज से अनलीवरेज कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के जो डेट वाली पोजीशन है वो भी काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेंगे। इसके अलावा देखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 20,000 करोड़ का, यानी कि जो पिछली बार 6,000 करोड़ का, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। तो आप देखिएगा चारों तरफ से अगर आपको रिजल्ट को देखेंगे, हालांकि बेशक से एक्सेप्शनल आइटम है लेकिन रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करिए आप और बाकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो आपको इन रिजल्ट को समझने में आपको हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक अदर इनकम्स की जो फिगर है उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा। BPCL का ट्रस्ट शेयर्स थे जो इन्होंने, उसकी फेस वैल्यू 76.34 थी, वो इन्होंने सेल कर दी है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर BPCL ट्रस्ट की इन्वेस्टमेंट शेयर्स थी, बल्क डील में ये सेल कर दी हैं। इसके अलावा देखिएगा इन्होंने जो अपनी रिफाइनरी उसको सेल किया है। तो मैं आपको एक सीधा एक डिटेल आपको दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा एम्प्लॉय शेयर बेस के एक्सपेंसेस हैं 396 करोड़ के। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दी सब्सिडरी में जहाँ पर इनको मिले 9,422 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। इसके अलावा जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज थी वहाँ पे इनको लॉस हो गया, यानी कि वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी, वहाँ पे असेट्स की इम्पेयरमेंट कर दी जिसकी वजह से लॉस हुआ है 2032। तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद कुल मिला के 6,992 ये आपको एक प्रॉफिट जो है इस साल आपको देखने के लिए मिला। ये एक्सेप्शनल आइटम के अंदर इंक्लूड है। तो ये इनकम है, ये ब्रैकेट डला हुआ, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसेस में ब्रैकेट है तो एक्सपेंसिव ब्रैकेट का मतलब होता है इनकम। तो ये इनकम के रूप में इस बार इनके पास आई है और जिसकी वजह से आपको जो एक्स्ट्रा डिविडेंड है वो मिल रहा है। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए खुशी की बात यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो इनके पास भारत गैस की सेल है और यहाँ पर नुमालीगढ़ की थी, ये रही। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो थी उसको सेल कर दिया गया। उसमें टोटल कंसिडरेशन में तीनों को बेचा गया, ऑल इंडिया को, इंजीनियर्स इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ असम का एक कंसोर्टियम बनाया उन्होंने, उन तीनों को ये सेल कर दी इन्होंने। और ये जो सेल करी इनको इस पर गेन आया 9,422 करोड़ का। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है स्टेक सेल जो गवर्नमेंट को करनी है इस कंपनी के अंदर, उससे पहले जो है अपनी जो है नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है उसको भी इन्होंने बेच दिया है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बेच के भी जो है इनको प्रॉफिट आ गया काफ़ी बढ़िया। अब बेचने के रास्ते भी साफ हो गए। इसके अलावा देखिएगा इनकी जो परफॉर्मेंस रेशियोज मैं आपको बताता हूँ, इनकी परफॉर्मेंस रेशियो कितनी बेहतरीन हुई है। डेट इक्विटी रेशियो देखिएगा, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब तो कितना कर्जा कितना अपना पैसा। तो ये पिछले साल तक 1.26 to 1 थी, जो घटकर हो गई 0.48, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि बैलेंस शीट को लीवर्ड यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज से घटाकर नीचे ले आए। डेट सर्विस कवरेज यानी कि पिछले साल ये थी 1.04 टाइम्स, यानी कि जो इनको लोन की किस्त देनी थी और ब्याज देना था उसके लिए इनके पास प्रॉफिट था केवल 1.04 टाइम्स। अब क्या इतना प्रॉफिट है कि 5 बार लोन की किस्त भी दे सकते हैं और ब्याज भी दे सकते हैं। पिछली बार ब्याज देने के लिए प्रॉफिट था इनके पास 3.96, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था इनके पास 3.96। इस बार इतना प्रॉफिट है इनके पास कि 21 बार ब्याज दे सकते हैं। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है। तो इस तरीके से इन्होंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये सब आपको बताएं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि डिवेंचर्स को जो पैसा वापस देते हैं डिवेंचर होल्डर के, तो उसके लिए कुछ पैसा रिजर्व्स में रखना पड़ता है प्रॉफिट के रूप में, यानी कि रिडेम्पशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें भी देखिएगा इनके पास करीबन 1265 करोड़ रुपए 1265 करोड़ रुपीज़ इन्होंने रखे हुए हैं। नेट वर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितनी बढ़िया बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस हुई, करीबन 60% नेट वर्थ बढ़ी है, लेकिन उसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी बेचना भी शामिल है।
और टोटल डेट जो 41,875 करोड़ के थे वो घट के 26,314 है। तो बैलेंस शीट भी अनलीवर्ड हुई है, यानी कि डेट भी कम किया। तो कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और रेटिंग एजेंसीज़ की रेटिंग वगैरह दी हुई है, बाकी कुछ बॉन्ड्स हैं इनके जो इशू हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट आपको देखने में बढ़िया लगेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी इसका पॉजिटिव रिएक्टर है। हालांकि शेयर्स के अंदर रन अप थोड़ा पहले हो चुका है, अभी पिछले अगर 10 दिनों में अगर आप देखें तो शेयर्स ने एक रन अप तो दिखा दिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और डिविडेंड की खुशखबरी से देखिएगा शेयर आगे चल भी सकता है। और जब तक डिविडेंड की डेट नहीं आएगी तब तक तो एक पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा शेयर्स के ऊपर। हालांकि कल FNO की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से भी जो है शेयर्स के अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।